हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। क्योंकि अभी कई एग्जाम आप लोगों का होने वाला है और अक्सर उसमें मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। एक आयताकार पार्क की लंबाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार पार्क दैट मीन्स रेक्टेंगल। आयताकार पार्क मतलब क्या हो गया? रेक्टेंगल। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 80 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 60 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, इसके बाद और 10 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं। 10 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं। तो 2 रास्ते हैं का मतलब क्या होगा? बोलिए आगे क्वेश्चन। एक लंबाई के समानांतर और दूसरी चौड़ाई के समानांतर। देखो, आयताकार मैदान है दैट मीन्स रेक्टेंगल मैदान है और इसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर और 2 समानांतर रेखा है। दैट मीन्स सड़कें जो है एक लंबाई की तरफ गई है। सड़कें जो है वो क्या है सर? एक लंबाई की तरफ जा रही है और एक चौड़ाई की तरफ। और इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है जी? 10 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। दैट मीन्स इसकी जो चौड़ाई हो गई वो 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन? बोलिए। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भाई एक बार लंबाई के साथ चला है तो 10 मीटर चला है और एक बार चौड़ाई के साथ चला है तो भी 10 मीटर चला है। तो पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई वाले अगर सिस्टम को देख ले, मतलब लंबाई के साथ अगर हम रास्ते के क्षेत्रफल को निकाल लें, लंबाई के साथ अगर हम रास्ते के क्षेत्रफल को निकाल दें तो लंबाई के साथ जब हम निकालेंगे तो हम ये कर सकते हैं ना, 80 गुने 10 दैट मीन्स 800 मीटर स्क्वायर। 80 गुने 10 कर दिए क्योंकि ये पोजीशन में है लंबाई वाला, तो ये 80 ये भी है और ये 10 है। कितना हो गया एरिया? 800 मीटर हो गया। और अगर हम चौड़ाई के साथ देख ले तो क्या हो जाएगा? 60 गुने 10 दैट मीन्स 600 मीटर स्क्वायर। लंबाई के साथ भी आ गया और चौड़ाई के साथ। इसको क्या मांगा था आपसे? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब केवल रास्ता देखना है। तो रास्ता का लंबाई क्या है? 10 है और रास्ता चौड़ाई क्या है? 10 है। 10 है और 10 है। दैट मीन्स यहाँ पे रास्ते का अपना जो चौड़ाई का निकलेगा वो क्या होगा? 10 मीटर इंटू 10 मीटर दैट मीन्स क्या हो गया? 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या मांगा है? तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो, रास्ते का क्षेत्रफल ये सर पूरा मेरा निकल रहा है 800 और 600 क्या हो रहा है? मेरा पूरा निकल रहा है ना। तो 800 और 600 कितना हो गया? 1400। और इसमें ये सेपरेट निकला, जो बचेगा वो क्या है? 1300 मीटर स्क्वायर के तौर पे। दैट मींस हम लोगों का रास्ते पे ये काम कर देगा ना, रास्ते में ये काम क्या हो जाएगा? 1300 मीटर स्क्वायर का। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सीधा लॉजिक क्या है? एक रूल तो ये डायरेक्ट कर लिए, लेकिन एक और रूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो रूल्स के साथ मतलब मेथड के साथ चलेगा। पहले हम पूरा निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। एक और रूल से समझ लीजिए क्या होता है? L इंटू बी ना, दैट मीन्स 60 गुने 80 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ एक साथ निकल गया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, पूरे रास्ते को एक बार ले सकते हैं, मतलब L और B मेरा निकल गया ये। अब एरिया ऑफ रोड निकाल लो। एरिया ऑफ रोड निकाल लेंगे तो देखो 60 है सर या 80 है, तो 10 मीटर अंदर दबा है का मतलब क्या हो गया? 10 मीटर कम ना,
10 मीटर अंदर घूमने का मतलब क्या हो गया, 10 मीटर कमेगा ना ये। यहाँ पे पहले से कितना था 60, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड हमने देखा क्या, रूल 1 में ये कॉन्सेप्ट सीखा। अब रूल 2 में हम ये देख रहे हैं, देखो पूरा हम जमीन निकाल लिए, 60 × 80 कितना हो गया 4800 मीटर। अब हम रोड को निकालना है हमको, तो एरिया ऑफ रोड निकालेंगे। तो आप ये ध्यान दो 10 मीटर इधर दब रहा है सर और 10 मीटर इधर दब रहा है जमीन। बहुत प्रैक्टिकल भाषा में जमीन जब दब रहा है, तो जमीन दब रहा है का मतलब क्या 60 था ना, तो यहाँ जमीन में क्या हो जाएगा सर, 10 दबेगा कितना हो जाएगा 50, और यहाँ 10 दबेगा तो 70, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया 3500 मीटर। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 35 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ब्रेथ इंटू लेंथ हो या लेंथ इंटू ब्रेथ हो, डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत उससे नहीं। 3500, तो यहाँ मेरा फाइनली हम 4800 में हम 3500 माइनस करें कितना आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। तो चाहे आप रूल 1 से बना लो या रूल 2 से बना लो, क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत, क्लियर सबका। खाना नहीं खाया क्या तुम लोग, आवाज नहीं आ रहा है, यस सर, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए क्या है। एक पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है। देखो एक पहिया, पहिया मतलब क्या, सर्कल। पहिए की त्रिज्या दैट मीन्स रेडियस, त्रिज्या मतलब क्या, रेडियस कितना है 14 मीटर। 14 मीटर है। उसके बाद तो 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो चक्का कहाँ घूमता है, सरकमफेरेंस ना, चक्का कौन घूमेगा, ये घूमेगा ना सर, चक्का कौन घूमेगा, ये वाला टायर का ये वाला हिस्सा ना। तो हम जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। तो भाई कितनी दूरी तय करेगा, दैट मीन्स डिस्टेंस तय करेगा। तो ऐसे बनाने का बहुत लंबा ही बन सकता है, लेकिन नॉर्मली हमको एग्जाम निकालने के लिए सीखना है, कुछ मत करो, सीधा सा लॉजिक करना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है, और चक्कर को इनटू एन डाल दो, एन मतलब क्या हो गया चक्कर, दैट मीन्स 2 × 22/7, रेडियस कितना है 14 और एन कितना है 500 चक्कर लगाएगा ना ये। तो 500 मतलब 7 × 14 हो गया, कितना मल्टीप्लाई हो गया जाएगा ये 1000 और 44 मतलब 44,000 मीटर। तो भाई दूरी तो किलोमीटर में ही दर्शाना ज्यादा उत्तम होता है ना। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 44,000 दैट मीन्स क्या हो गया 44 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन, क्लियर सबका, यस सर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। देखो हम लोग सारे रूल पे ही कॉमन रखें, एक पहिए की त्रिज्या जो है वो कितना है बदल देते हैं, केवल त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिए की त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में मतलब ये यहां से लेकर यहां तक सर 11 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद तो कितना चक्कर लगाएगा। बस बहुत सिंपल सा चीज था, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हम कितना किलोमीटर चल रहे थे ये हमको देखना था। यहाँ क्या मांगा है कि 11 किलोमीटर चल के कितना चक्कर लगाएगा, मतलब हमको यहाँ क्या निकालना है सर n, चक्कर लगाएगा मतलब क्या निकालना है n। तो भाई कितना किलोमीटर है 11 किलोमीटर, क्योंकि मीटर हमको बदलना होगा, कारण क्या है रेडियस हमारा 3.5 मीटर है, हमको बदलना होगा ये। तो 11 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया 11,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर, तो 11 किलोमीटर मतलब क्या हो गया 11,000 मीटर इक्वल टू 2 × 22/7 × 3.5। तो भाई 0.5 है तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या आ गया 10, 7 5 जा और 5 2 जा और 2 2 जा इनटू n, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा सर, n बराबर क्या हो जाएगा, नीचे अगर 22 तो 1100
बटा 22। कितने बार में सर? 22 से कितने बार में? कैसे 110 कितने बार में आएगा 22 से? देखो ना पहले। चलो कंफ्यूजन लग रहा है डायरेक्ट काटने में, 11 से काटो। 11 2 जा और 11 जा और ये 5 आया। कितना चक्कर लगाएगा? कैलकुलेशन स्पीड कीजिए। 5 टाइम्स में सीधा सा लॉजिक है कि 22 5 जा 1 1 10 और 2 0 कैरी है। ठीक है, क्लियर सबका? कोई कंफ्यूजन?